मंत्री रोज बेगूसराय में घूमते रहते हैं और मंत्री के सामने रोज सोना दुकान में चोरी होते रहता है। क्या व्यापारी पे खतरा नहीं है? किसान बिल 3 लाइन में है। पहला लाइन, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं अभी बेगूसराय के मेन हर हर महादेव चौक पे हूँ। यहाँ पे आज भारत बंद के और किसान आंदोलन के पक्ष में बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे पार्टी के लोग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा ट्रक वगैरह लगा हुआ है और लोगों में अस्त व्यस्तता दिख रही है। तो आइए यहाँ से जानते हैं लोगों से कि भारत बंद कितना सफल है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह। मैं भारत बंद के समर्थन में और किसानों के प्रति पहले मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। वो किसान नहीं है, वो अन्न देवता है। उनके साथ मोदी सरकार छल ना करे। किसान हमारे अन्न देवता हैं। जिस देश में किसान को कमज़ोर करने का काम हो रहा है, जिस देश में जवान को कमज़ोर करने का काम हो रहा है, ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य की बात है। मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने बिना सोचे समझे, बिना विशेषज्ञ से राय लिए रात में 12 बजे को नोट बंद कर देता है। बिना विशेषज्ञ के राय विचार लिए, सलाह लिए जीएसटी लागू कर देता है। इसमें कईयों बार उसने इस नोटबंदी में अपना परिवर्तन किया, चेंज किया, फिर भी जनता त्राहिमाम है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये केंद्र की सरकार, ये निकम्मी सरकार जो हर मुद्दे पर फैल है, जहाँ जिस देश में ये भारतवर्ष है मेरा, जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, जय जवान जय किसान, वो भारत में आग लगाने का काम कर रहा है, भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहा है। ये मंदिर बनाओ, हिंदू मुस्लिम हर जगह आग लगाने का काम इन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री सबों के प्रधानमंत्री हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सिख हो या ईसाई हो, वो सब के लिए प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ये वैसा प्रधानमंत्री नहीं निकले। ये वैसा प्रधानमंत्री निकले जो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये न कभी थे और न कभी होंगे। सर, ये किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, बीजेपी कहती है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कानून जो है किसान हित में है, और अभी जो ये आंदोलन हो रहा है वो किसान नहीं कर रहे हैं, सभी अपनी अलग अलग पार्टियां जो है अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस पे क्या करना है? देखिए, किसान के साथ छल किया जा रहा है। हमारे किसान की ही बेटा जवान है, हमारे किसान की ही बेटा नेता है, हमारे किसान की ही बेटा कलेक्टर हैं, हमारे किसान की ही बेटा एसपी हैं। हमारे किसान अन्न देवता हैं, उनसे छल किया जा रहा है और बहुत बड़ा छल है। यदि उनके फायदे की बात होता तो इस ठंड के कड़ाके ठंड में हमारे किसान भाई वो रोड पर ऐसे ओपन खेत रोड पर सो रहे हैं, खा रहे हैं। इतनी कड़ाके ठंड में उनसे छल हो रही है। ये जो है सो अडानी अंबानी के हाथों में किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। जैसे रेलवे को बेचे, इन्होंने रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज़ को बेचने का काम किया, एरोड्रम बेच दिया देश में। ये तो ऐसा हुआ, घर बेचकर घर चलाने वाला काम पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, ये उनका साफ साफ कहना है कि अगर इससे किसान की हालत नहीं सुधरेगी तो पहले से भी तो कानून था, उससे कहाँ तक हालत सुधर गई? नहीं, उससे पहले कानून था, लेकिन इसको कानून को पास नहीं किया गया क्योंकि ये किसान विरोधी कानून है। इसमें किसान को बहुत बड़ा क्षति होगा, अपने ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। कल बड़ा बड़ा अडानी अंबानी जैसा ग्रुप कंपनी किसानों को खरीदने का मन
मुताबिक अनाज खरीदेगा और डंप करेगा, फिर अनाज का रेट बढ़ेगा, वो बिजनेस करेगा और किसान भाई अपना हक सब समाप्त कर देंगे। वो क्या लगता है सर कि आप लोग ये जो भारत बंद किए हैं और किसानों को पक्ष में आप लोग हैं, तो इससे क्या किसान कानून वापस ले सकती है सरकार? क्या उनको लेना पड़ेगा, किसान के आगे उनको झुकना पड़ेगा, उनको वापस लेना होगा। चाहे हमको साल भर इसी धरना पर बैठना पड़े, हम बैठेंगे, हम लोग किसान के साथ हैं, उनको वापस लेना होगा। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है और उसके समर्थन में आज भारत बंद है, तो इस पर क्या इनकी राय है? क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार। ऐसे तो मैं कई राजनीतिक दल से रहा हूँ। हम एनसीपी में भी प्रदेश सचिव के तौर पे काम किए और मांझी जी के पार्टी में भी हम प्रदेश सचिव के ही तौर पे काम किए और फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। लेकिन ये लोगों को तो सत्ता के मलाई के बगैर नहीं रह सकते हैं। कहीं बेटा को एमएलसी बनाना है, तो कहीं समधी को विधायक बनाना है, तो खुद को भी कहीं मंत्री बनना है। तो खैर ये इनकी अपनी सोच है, डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका बेटा दलित में डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा, लेकिन बहुत सारे दलित के बच्चे ऐसे भी हैं कि ये स्कूल का मुंह तक नहीं देखे। तो आपको सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है तो वो एक मानव होता है, लेकिन हमें घर में भी एक डिसिप्लिन के तहत जीना होता है, शिष्टाचार के तहत। घर को चलाने के लिए भी एक नियमावली होती है। पेरेंट्स उसके काम अलग है, पढ़ाई करने वाले बच्चों का काम अलग है। ठीक इसी तरह देश को चलाने के लिए 15 अगस्त 1947 को काफ़ी खूनी रंजिश लड़ाई के, काफ़ी नमक सत्याग्रह आंदोलन, भूदान आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन में आरक्षण की अवधारणा, जिसमें एक वर्ग को सर्वे कराया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग चिन्हित किया गया। उसमें आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग में किसी एक जाति नहीं, जो जाति उस समय शारीरिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दुर्बलता के शिकार थे, उनकी एक सूची बनाई गई, जिसको पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के श्रेणी में रखा गया। उनसे भी और भी आगे 2 कदम आगे चल के जब सर्वे किया गया, तो उसमें एक सर्वे में आया तो उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में एक सूची बनाई गई। अब देखिए, देश हमारा 70 साल ये मतलब जो है सो 74 साल की सफ़र कर रहा है। हमारा देश जिस समय आज़ादी हुआ था, उस समय कंडीशन बड़ी लाचार थी। हमारे देश में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई। हम कल तक भी गरीब थे, कल तक भी हमारे सामने अमीर लोग थे, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ उनके बीच में प्रेम हुआ करता था। और मोदी जी, आपने तो सीधा सीधा प्रेम को खतरे में डाल दिया। मोदी जी, आप जिस दिन से आए हैं, आप अपने ही हाथ से शुभारंभ किया हुआ किसी एक योजना का नाम बता दीजिए भारत में। चाहे जीएसटी कलेक्शन की बात हो, या काला धन की बात हो, या बैंकिंग प्रणाली की नियमावली की बात हो। आप तो अपने नियम पे रोज रोज फेरबदल करते हैं। अरे 300 नियम तो आपने आरबीआई में बदलवा दिया। आरबीआई के गवर्नर साहब आपको समझाते रहते हैं, या देश के आरबीआई के गवर्नर क्या आपके इतना पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आपके बिना वो चोरी से एग्जाम में आए हैं? क्या ईवीएम से वो गवर्नर बने हैं? आपको तो जो समझाता है, आप सीधा सीधा उसे आप देशद्रोही और आपराधिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। हो सकता है हर हर महादेव चौक पे मैं खड़ा हूँ, आप मेरे ऊपर भी शाम में 2 FIR करा दिए होंगे, कोविड-19 का और भ्रष्टाचार का। लेकिन स्थिति ये है कि आप हमारे गार्जियन यदि हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की जनता के बारे में सोचना शुरू कीजिए। और ये जनता गंगा यमुना तरहेज पे जीती है, आपको क्षमादान देगी। आज से भी प्रधानमंत्री हम तो हर दिले अजीत से बोलेंगे कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप केवल भारत जलाओ पार्टी का प्रधानमंत्री ना बने। क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो है वापस से थोड़ा सा
मेरा देखिए स्पीच देने का मन तो नहीं करता है, मन तो करता है कि खून की आंसू रोए, लेकिन हम आप मीडिया बंधु की लोकतंत्र का 4 स्तंभ में एक स्तंभ आप भी हैं। हम आपसे निवेदन करता है कि आपने मोदी जी का अभी 3 सवाल रखा, आप मेरी भी सवाल को थोड़ा मोदी जी से रखिएगा। बोल रहे हैं आखिर मोदी जी आत्मनिर्भर कहना, आप बताइए ना, आप आत्मनिर्भर होके अपने परिवार को क्यों नहीं चलाए? जिस समय जवानी थी तो आप अपनी आपसे ज़्यादा अर्निंग आपकी मैडम करती है, उन्हें वेतनमान मिलता है, और आप तो सब दिन कुर्ता पजामा बंडल पहन के गोधरा कांड करवा के आप तो फुटानी झाड़ते चले गए। आप अपना आत्मनिर्भर थे तो जो भाई आपका लेथ में काम करता था उसे आप इंडस्ट्रीज क्यों न खड़ा करवा दिए? आप हमें सिखाते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, क्या शब्द कहना बड़ा आसान होता है। कथनी ये ऐसी सरकार है, मुख में राम और चरित्र में रावण। इसलिए ये सरकार से वादा है कि जनधन योजना कहाँ गया, जीएसटी कलेक्शन कहाँ गया, बैंकिंग का जो 27 गो बैंक कहाँ गया, किसान का जो काला कानून आपने बनाया है, आप जानते हैं कि हमारे 3 पीढ़ी तक इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप जमाखोरी 50 रुपये आलू, आज भारत की कोई जनता हमको बता दे कि हमको लगता है 1947 से लेके 2020 तक में 50 रुपये आलू कभी खाया हो, चाहे मोरारजी देसाई का सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किन्हीं की सरकार हो, हमको बताइए तो। आलू फलों का राजा, गरीबों का भोजन था। आपने आलू छीना है, दाल छीना है, आप नमक 300 रुपये बेचवाने के चक्कर में रहती है मोदी जी। मोदी जी आप बोले थे अपने किसान का जमीन बेचेंगे, अभी आप कहे थे कि जियो फ्री। मैं बता देता हूँ इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कैसे होता है। ये जितने भी कैपिटलिस्ट परिवार हैं इनको पता था कि 8 नवंबर की रात को 2016 में नोटबंदी की घोषणा होगी, तो अक्टूबर से लोग कह रहा था चाइना में उन्ने से जियो है तो 5000 रुपया लगाए दे ना, जियो के फोन और जियो के सिम दोनों है। तो स्थिति हुआ कि जो कैश हमारा था वो आधार कार्ड ले लेके अंबानी जी वाइट कर लिए। अंबानी जी का जो मनी ब्लैक था वो चाइना में नोटबंदी से पहले ऑर्डर दिलवा दिए और बाद में लाए जियो फ्री। आज के 199 चक्कर है, 99 योग भाई नहीं है, कम से कम 28 दिन का महीना लगता है, 199 चक्कर है। आप मोदी जी जियो बेचे चुप रहे। आप बिजली में बताइए 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत किसान आंदोलन 2.5 रुपये किसान बिल 3 लाइन में है। पहला लाइन है कि आप अनलिमिटेड जितना मन चाहे उतना आप गोदाम में जमाखोरी कर सकते हैं, और अनाज गोदाम में गरीब भूखे मरेगा और उसका दुगना तिगुना दाम बनाया जाएगा। बोए हम गेहूं, दाम ये कमाएंगे श्रीमान।